मोहब्बत की दुकान खोल लें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मैं मोहब्बत की दुकान खोल दूंगा, नफरत खत्म हो जाएगी 24 बिल्कुल खोल देंगे, बिल्कुल खोल देंगे वो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिन जो पात्र हैं उनको नौकरी मिलेगी और मिली है। युवा जो है लायक, ये कह रहे हैं युवा लायक नहीं है। हाँ, आप क्या नौकरी करते हैं? आप जरा सामने ये बताइए। मैं ऑटो चलाता हूँ, बताइए। ऑटो चलाता हूँ। तो कहते हैं हर कोई पकौड़ी के ठेली लगा लो, रोजगार है। हर कोई पकौड़ी बेचेगा, हर कोई बीए बीटेक करके पकौड़ी बेचेगा। कहने से भी हर कोई बीए बीटेक करके पकौड़ी नहीं बेच सकता है। नहीं बेचे तो उसके लायक बनो। आप छठी सुनो, तो युवा लायक नहीं है क्या? आप छठी फेल है तो आप ऑटो ही चलाएंगे, पर जो बीए बीटेक युवा लायक नहीं है ये कह रहे हैं। भारत के कि मेहनत भी करना सीखो। भारत के तकरीबन 9.5 लाख बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे पास एक इंस्टीट्यूट बता दो तुमने 9 साल में बना के दिया हो किसी को। बताओ कितने आईआईटी बना दिए तुमने? 70 साल कांग्रेस ने बेच दिया। 70 साल कौन सी देश में कौन सी ऐसी कंपनी खोली है जिससे में नौकरी ईजाद हुई हो? आज का पहला प्रधानमंत्री जिसके दौर में कोई भी रोजगार का सृजन नहीं हुआ। कांग्रेस ने क्या किया? वो तो कहते 70 साल लूटा। 70 साल में जो उन्होंने बना दिया उसी के बल पे तो आज बेच रहे हैं। HCL उन्होंने बेच दी, BHL उन्होंने बेच दी, IPSL उन्होंने बेच दी, लाल किला इन्होंने गिरवी धर दिया। कौन सी चीज नहीं? पार्लियामेंट बन गया। पार्लियामेंट में क्या धतूरा खाया जाएगा? पार्लियामेंट तो पहले भी थी। शाबाश बेटा। जो टमाटर हमारा 10 रुपया केजी था, 20 रुपया केजी था, वो आज 120 रुपये हो गया है। मैं 300 या 400 का मैं दिहाड़ी करके मैं आता हूँ कंपनी में से। बताइए ये मोदी जी योगी जी कहाँ बैठे हुए हैं? ये नहीं देखेंगे। हम बिहार से हैं, हमारा नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, पहले लालू यादव थे। इतना महंगाई अगर हो गया है तो मैं बीवी बच्चे में कैसे पालूंगा? मैं जो नहीं चल योगी जी के पास कहाँ आया? अच्छा, तो हम तो उत्तर प्रदेश में है ना सर, हम उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री बनाएंगे ना, लालू को बनाएंगे, राहुल को बनाएंगे। है कि मैं 2024 में करना है तो इनको बनाया। 2024 में मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि हम बनेंगे। इतना महंगाई जो हो रहा है हम लोग के ऊपर, मतलब कोई ध्यान नहीं है सरकार को। मतलब जितना हम लोग गरीब कमा रहे हैं, ला रहे हैं कंपनी से, सब दे दो योगीनाथ को, मोदीनाथ जी नहीं। कैसे है सर? 20 रुपये सर था, 120 रुपये टमाटर हो गया। अभी किया हूँ तो 30 रुपया के एक पाव भिंडी दे रहा है, 40 रुपया के एक पाव पटल दे रहा है। जो आलू 5 किलो आता था 50 के, जो 50 का 2.5 किलो देना है। बताओ हम लोग कैसे जिएंगे? बताइए आप ही लोग। सिलेंडर गैस में सब्सिडी आता था, पहले सब्सिडी दिया, लोभ दिया, हम लोग कनेक्शन करवाते गए हैं, बीवी को नहीं मर्द को होगा, सब करवाए हैं, सब्सिडी आएगा। अभी 1150 रुपये का हो गया। बताइए हम लोग कैसे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर इनमें कोई समझ होती ना, ये कहते कि शायद मैं हूं, शायद कोई और हो, लेकिन जो भी होगा देश के लिए काम करेगा। पर इन्हें उससे मतलब नहीं है। इन्हें पहले ही ऐलान कर देने हैं, इन्हें पहले ही बपकिया दे देनी है, चाहे देश का जैसा भी नाम हो। क्या लोकतंत्र मूल पे भारत का सवाल नहीं उठेगा कि अगर ये नेता बोल रहा है कि मैं ही आऊंगा, फिर चुनाव का मतलब ही क्या है? रद्द करा देते हैं चुनाव। इन्हें समझ ही नहीं आता। आप देखिए 90 मिनट के भाषण में इन्होंने कितनी बात देश की आजादी की, पूर्व प्रधानमंत्रियों की, अपने खुद के पूर्व क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के अटल बिहारी की, उनकी कितनी बात करी? कुछ भी नहीं। इन्होंने बात क्या करी? हमारी सरकार 2014 में आई थी। अरे भैया आजादी दिवस का नारा था ना, आप बात करते हैं 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन नहीं, इन्हें केवल 2014 दिखता है, क्योंकि ये इतने अहंकारी व्यक्ति हैं कि इन्हें केवल खुद और स्वयं और मैं और मी यही दिखता है। इन्हें देश की जनता तो कारण होगा ना, जाहिर तौर पर कोई तो कारण होगा। हो सकता है मोदी जी के काम बोल, वो तो खुद कहते हैं काम बोलता है। काम नहीं बोलता, वो खुद बहुत बोलते हैं। हर शनिवार को, हर रविवार को आ जाते हैं अपनी मन की बात करने, जनता की बात नहीं करेंगे। बात ये भले ही करते हो, नारा भले ही देते हो, सबका साथ सबका विकास। बात ये है काम सिर्फ 2 मित्रों के होते हैं। 4 घंटे सो के अगर 20 घंटे काम कर रहे हैं तो 20 में से शायद 18 घंटे तो उन्हीं 2 मित्रों पे जाहिर करे जा रहे हैं। देश की जनता त्रस्त है ऐसे प्रधानमंत्री से, जो मणिपुर में बहन बेटियों पे इतनी हिंसा हो जाती है, मंदिर जलाए जाते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। गांव के गांव जलाए जाते हैं, लेकिन ये आदमी वहां जा नहीं सकता। मणिपुर में जब वोट मांगने होंगे ना, पहुंच जाएंगे अपना 8,000 करोड़ का जहाज लेके, लेकिन उसके बिना ये नहीं जाएंगे। देश की जनता त्रस्त है ऐसे प्रधानमंत्री से। 400 रुपए किलो का अदरक है ज्योति जी, 1200 रुपए का सिलेंडर है, 300 रुपए किलो का टमाटर है, IIT की फीस 2 लाख रुपए हो गई है, सड़कों का टैक्स, रोड टैक्स बढ़ाया जा रहा है, गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए। कौन सा एक चाइना हमारी जमीन 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन ले चुका है लद्दाख के सेक्टर में,
34 हमारे जवानों ने शहादत दी है, कर्नल साहब भी थे उसमें। मोदी जी क्या बोलते हैं, ना कोई आया है ना कोई आया था। तो क्या हमारे जवान अपने आप ही शहीद हो गए वहां पर? ऐसे प्रधानमंत्री से देश त्रस्त है, जो देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और अपने 3 मित्रों के लिए, 2 मित्रों के लिए काम कर रहा है। हम धर्म के नाम पे नहीं जीत सकते, धर्म पे नाम पे हम डेवलप नहीं कर सकते देश को। हम डेवलप कर सकते हैं तो एजुकेशन को, सिस्टम को अच्छा बना के कर सकते हैं, ना कि धर्म के नाम पे। डर है क्या मोदी राहुल गांधी को लेकर? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके सांसद ना होने के बावजूद भी एक तरफ कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा पे हमारा फोकस नहीं है, लेकिन वो जो क्या करे, और तो उनकी वैनिटी बैन पे ध्यान दिया जा रहा है, उनकी टी शर्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। तो मतलब क्या है इसका, क्या समझेगा? अगर डर नहीं है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, है वो तो हमारे संसद में वापस आ गए, मनोरंजन होगा। अच्छा मनोरंजन, राहुल गांधी जी वाले कह रहे हैं मनोरंजन है, राहुल गांधी होगा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। मनोरंजन होगा, मनोरंजन अगर जो होगा, मतलब आप ध्यान दे रहे हैं ना उस पे, डर रहे हैं ना उससे, ध्यान दे रहे हैं उस पे ना। अगर जो आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी चीज को नहीं कुछ कर सकते हैं। पॉइंट के साथ रखेगा, जैसे ये बता रहे हैं आंकड़े, राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। भाई मोदी जी से देखो, हम मोदी जी से एकदम सहमत है। हाँ मेरे भाई, आपने बोला, मैं बोल रहा हूँ। कर्नाटक में गए, अभी कर्नाटक में गए, एक प्रधानमंत्री के, सुनिए आप, एक प्रधानमंत्री आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं तो करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप एक भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक धर्म के नाम पे आप जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं। ये एक भारत जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आप बताइए। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, अगर जो मैंने मान लिया आपके प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री होना लोकतंत्र में एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उन्होंने संविधान की कसम खाई है, लेकिन संविधान कहीं नहीं कहता कि आपका जो आप हिंदू हो या मुस्लिम है, अपने धर्म को आप छोड़ नहीं सकते, उनका निजी मामला है। ठीक है, निजी मामला है, जय श्री राम भी बोलेंगे, आप मान लिया निजी मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री की शोभा देता है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की अगर जो बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, मणिपुर में इतना हुआ, प्रधानमंत्री जी कब बोले? नहीं बोले ना जल्दी से। लेकिन अगर जो कहीं चुनाव होता है तो रेलियों पे रेलियां देते चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तब उनको टाइम मिल जाता है, रेलियां प्रचार कर, एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रधानमंत्री को टाइम मिलता है। लेकिन अगर जो बात हुई डेवलपमेंट की, कुछ दिक्कत हो रही, प्रचार जरूरी है भैया, प्रचार भी जरूरी है, और जरूरी नहीं है। मणिपुर पे सब काम हो रहा है, मणिपुर पे क्या नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। और आप कह रहे हैं प्रचार जरूरी है, काम भी जरूरी है। कश्मीर में एक हिंदू नहीं बचाया गया, सारा भगा दिया गया, उस पे क्यों नहीं राहुल गांधी बोलते हैं? आज भी राहुल गांधी अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, कब बोलेंगे? अगर जो आप बात करें, वो कह रहे हैं प्रचार करने मोदी जी जा सकते। मेरी ही बात कर रहे हो आप, गलत नहीं कर, आप मेरी बात कर रहे हो। हम भाई देखो, हम किसी भी, सुनिए, हम किसी धर्म के लिए, हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, हम एक एजुकेशन, हम खुद पढ़ते हैं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं देश को। आत्मनिर्भर भारत क्या बना रहे, आप बताइए। मैं अभी ITI से, आप बोला ना, अभी मैंने जो बात बोली, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा जब जॉब ही नहीं निकलेंगी? आजकल के युवा कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं कि वो उस लायक नहीं है, युवा लायक नहीं है, यूनिफॉर्म उससे नौकरियां मिल जाए। और क्या, बिल्कुल जनसंख्या बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। संख्या कम होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए कानून अधिकार बराबर आएगा, और जो मिलेगा आपको जब वैकेंसी नहीं निकलेगी, जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगे। कहाँ? नौकरियां तो आज भी हैं, क्या कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? भी हैं, जहाँ आपको एक बात कहे ना, आप सुनिए। शब्द में पूछूं, 9 साल कैसे लग रहे हैं पीएम मोदी के? मेरे को एकदम घटिया लग रहे हैं 9 साल मोदी जी के, क्योंकि एकदम अच्छे से अगर जो काम किया जाए ना, एजुकेशन सिस्टम को एकदम धज्जियां उड़ा डाली हैं इन लोगों ने, एकदम धज्जियां एजुकेशन सिस्टम की उड़ा डाली हैं इन लोगों ने। अगर जो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट एकदम नहीं हो सकता है। इस बात से शायद आप खुद भी सहमत होंगी कि एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा तो डेवलपमेंट ऑफिस में क्या हो पाएगा? मोदी जी कह रहे हैं मैं फिर से आऊंगा। नहीं आ पाएंगे, एकदम नहीं आ पाएंगे, नहीं आएंगे, हम कह रहे हैं। नहीं तो फिर कौन? देखिए, हम इस आप इतने लोग हैं यहाँ, ओपिनियन ले लीजिए कि मोदी है कि राहुल है, मोदी है कि राहुल है, यहाँ ओपिनियन ले लीजिए इन लोगों की। मोदी है कि राहुल है? राहुल मोदी जी, मोदी जी, राहुल, ये है हर मोदी, आज तक मैंने सुना था, मैं भी हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ, हर महादेव सुना था, हर मोदी। देख रहे हैं आप, इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको ना, आप खुद को दिखाई देगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं कि धर्मनिरपेक्षता कितनी दिखाई जा रही है। हर महादेव आपने भी सुना था कि नहीं? लेकिन हर मोदी, ये क्या है? ये अंधभक्ति नहीं है।
आजकल के युवा पढ़े लिखे एजुकेशन अगर जो धर्म पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, तो अंधकार में है कि नहीं है कि नहीं है? ये जो नारा है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, इसमें कितनी सच्चाई? 24 में इंडिया कुछ बिगाड़ पाएगा? हम आपको क्या कहने कि हम किसी एक पार्टी के नहीं है, हम स्टूडेंट हैं। हम यही चाहते हैं कि अच्छे से डेवलपमेंट की बात की जाए, एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए। सिस्टम पर बात कर रहे हैं। 9 साल में कुछ काम किया सरकार ने युवाओं के लिए? नहीं किया है, एकदम नहीं किया। आप देख लीजिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, जॉब ही नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया ना, एनसीएल ने नोटिस, डायरेक्ट नोटिस जारी किया है कि मेरे पास एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। उसका क्या मतलब है? निकालिए ना, निकालिए ना। यूपी में 52 नंबर भर्ती आने वाली है, बताइए कौन सी होगी? आप तमाम चीजें भाई मेरे को हम 1 साल का आपको दे रहे हैं। 1 साल का अगर तो आप दिखा दीजिए कि पुलिस की भर्ती में आई हो। सर